मैं गणेश चंद्र शर्मा, अध्यापक श्री नेहरू स्मारक भगवान दास इंटर कॉलेज मेंढू। आज कक्षा 9 हिंदी व्याकरण से संबंधित आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज है व्याकरण। व्याकरण का शुद्ध रूप है वैयाकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहली चीज आती है वर्तनी। ये वर्तनी है क्या? कक्षा 1 से लेकर के हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें वर्तनी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है कि वर्तनी है क्या। वर्तनी कहते हैं जिस चीज को हम व्यवहार में लाते हैं, जिन शब्दों को हम व्यवहार में लाते हैं, बोलचाल की भाषा में लाते हैं, लिखने में लाते हैं, पढ़ने में लाते हैं, वहीं मात्राओं की अगर कहीं भी गलतियां हो जाती हैं वो वर्तनी कहलाती हैं। हमने अपनी नींव को मजबूत करने किया था, और नींव को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चाहे हम कक्षा 1 में पढ़े हों या कक्षा 9 में पढ़ रहे हों अथवा MA का भी कर जाएं, सब जगह हमको स्वर और व्यंजनों की ही आवश्यकता होती है। स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के हैं? स्वर, इसे जानने के लिए स्वर में ही ईश्वर का वास है। जो हमारे अंदर स्वर निकलते हैं, लोग कहते हैं कि हम स्वरों को यहां आके सीखते हैं। जिस चीज को हम यहां सीख रहे हैं उस चीज को जन्म लेने वाला शिशु वो जन्म से ही आरंभ कर देता है, और जन्म लेते ही कहता है अंग आहा, अंग आहा। आ से लेके अंग तक का उच्चारण बच्चा कर देता है। अर्थात वह प्रारब्ध और पूर्व जन्म के आधार पर इस व्याकरण को सीख करके आया है। हमें यहां स्वर और व्यंजन, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। जिस प्लुत का हमारे यहां प्रयोग नहीं होता है, किंतु ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, प्लुत माने उससे भी बड़ा। तो दीर्घ में, ह्रस्व में हम कहेंगे अ, इ, उ, रि, लृ। ये हमारा ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर को बोलने में जितना समय लगता है उसका 2 गुना समय दीर्घ को बोलने में लगता है, उसके उच्चारण में लगता है। और उसके उच्चारण में 2 गुना समय, जैसे अ और आ, अ, आ, इ, उ, रि, री और लृ। ये दीर्घ स्वर है। ए, ऐ, ओ, औ ये मिश्रित स्वर है। ये मिले हुए हैं, इनमें एक दूसरे स्वर का समावेश है, इसलिए ये मिश्रित माने जाते हैं। अब आती है बात प्लुत की। प्लुत है, ह्रस्व में अगर 1 सेकंड का समय लगता है बोलने में, तो दीर्घ में उसके 2 सेकंड का समय लगेगा, और प्लुत में उसका 4 सेकंड का समय लगेगा। अब बोलने का तरीका जरा समझ लें। बोलने का तरीका इसका क्या है? ह्रस्व अ 1 सेकंड में निकल गया, दीर्घ आ, और प्लुत का जब नंबर आता है तो आपने देखा होगा कि जब कहीं हम प्रातः काल
बैठ करके प्राणायाम करते हैं तो वहां ओम का उच्चारण करते हैं। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो उस ओम की जो ध्वनि जाती है, ओम, इस तरह की जो ध्वनि है उसे हम प्लुत कहते हैं। अथवा कहीं कीर्तन बोलते हैं, वहां जो हम अपने स्वर को खींचते हैं उसे प्लुत कहते हैं। लेकिन प्लुत का यहां कोई प्रयोग नहीं है। यहां हमें केवल ह्रस्व और दीर्घ, साथ ही अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारी व्याकरण एकदम शुद्ध होगी। व्याकरण केवल हिंदी और संस्कृत की ही पूर्ण है, किसी भी अन्य भाषा की व्याकरण पूर्ण नहीं है।